कराची वालों के लिए पार्क कुछ ऐसी एक्साइटमेंट होती है, कोई उनके हेल्थ के लिए सोच सके, कुछ ऐसे ट्रैक हो, कोई ऐसी इंटरटेनमेंट हो, या फिर किसी एक इतने बड़े एरिए पे मैं यहाँ राशिद साहब से पूछना चाहूँगी कि इतने बड़े एरिए को कवर करना, इतने बड़े एरिए के लिए क्या उनकी प्लानिंग होती है कि कितने कितने डिस्टेंस पे एक पार्क होना चाहिए, बच्चों की एक्टिविटी के लिए कुछ होना चाहिए, जो कि पहले कभी किसी ने नज़रसानी नहीं की। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कलीमुल्लाह राशिद साहब जो हैं इस बात को सोच रहे हैं और करने की कोशिश कर रहे हैं। जी सर। तो मैं भी बता रहा था कि यहाँ हमारे यहाँ एक लोकेशन है जो सुपार्को से आगे आप आएंगे तो न्यू रिजिया सोसाइटी के साथ एक ग्रीन बेल्ट जा रहा होता है, जो इस वक्त कुछ नर्सरियाँ बनी हुई हैं और काफ़ी हद तक वहाँ पर झाड़ियाँ हैं। और पहले वहाँ पर कचरा कुंडी भी हुआ करती थी, डंपिंग पॉइंट सॉलिड वेस्ट का हुआ करता था। तो उनसे हमने दरख्वास्त की तो वो कचरा कुंडी वहाँ से ख़त्म कराई हमने। वहाँ जब तक यानी कि हमारा ये प्लान है कि वहाँ पर पूरे इस पे ग्रीन बेल्ट पे एक पार्क लाया जाए, वहाँ पर ग्राउंड्स लाए जाएं, वहाँ पर वॉकिंग ट्रैक लाए जाएं, वहाँ पर फुटबॉल के, और क्योंकि 40 एकड़ ज़मीन है, वो बहुत बड़ी ज़मीन है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर जो है फुटबॉल के, क्रिकेट के और बाकी जो स्पोर्ट्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, तो वो तमाम चीज़ें वहाँ पर मुंतकिल की जाएँ ताकि वहाँ पर वहाँ के आसपास की जो पब्लिक है, इससे मैं समझता हूँ आसपास की पब्लिक के बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये। तो इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि मेरी कोशिश है कि मैं अपने टर्नओवर में ये तमाम चीज़ें करता हुआ जाऊँ। और दूसरा जो चौक चौराहे आप देख रहे हैं, चौरंगियाँ हैं, मेरी कोशिश है, मेरी इन्हीं पे मीटिंग्स हुई थी कि इनको किसी तरह आप खूबसूरत बनाएं। जो ग्रीन बेल्ट हैं, ग्रीन बेल्ट को हम जो कोनो कारपेट लगा हुआ है नुकसानदायक है, इसको निकाल के यहाँ पर नीम का दरख्त हो गया, इसके साथ ये नारियल हो गया या खची, ये तीनों हम लगाएं वहाँ पर ग्रीन बेल्ट पे। और यहाँ नीचे से जो इसको लॉन वगैरह बना लें, ऐसी कोई खूबसूरती लाएं, ग्रास कर दें। तो उसके साथ इनके ऊपर आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट्स होती हैं। अक्सर हमारे मामले मसले ऐसे कई से चलते हैं, जैसे पब्लिक के चलते हैं, इसी तरह इदारे के भी चलते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस हवाले से हम चाह रहे थे, मेरी ये कोशिश थी कि किसी तरह वहाँ पर हम सोलर प्लेट्स लाएं, सोलर लाइट्स लाएं 300 वाट की, ताकि वो तकरीबन कोई 12 घंटे का, कल जो बात हुई थी कि 12 घंटे का वो बैकअप देती हैं। और सोलर लाइट्स होंगी तो मेरे ख्याल में हमारा बिजली का बिल भी बच जाएगा, इससे हम कुछ और भी कर जाएंगे। बिल्कुल ऐसी। और अब तो दुनिया सोलर पैनल पे चल रही है, और अब पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे फेज पे आ गया, ऐसे पाथ पे आ गया जहां सोलर अब घर घर में उसकी ज़रूरत भी हो गई। अच्छा मुझे बताएं कलीमुल्लाह साहब, आपने स्पोर्ट्स की बात की, कराची के साथ अनफॉर्चुनेटली कराची के बच्चों के साथ थोड़ा सा रहता है कि वो स्पोर्ट्स में कहीं भी दुनिया में इतने देखे नहीं जाते। सिंध के बच्चे, सिंध के लोग, सिंध के लड़के, सिंध की बच्चियां इतनी हाईलाइट नहीं होती जितनी दीगर सूबों की होती हैं, दीगर शहरों की होती हैं। आप यहाँ पे बता रहे हैं कि सफूरा पे आप प्लान कर रहे हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जनरेट करने से, क्योंकि देखिए पब्लिक तो ऑलरेडी ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें जिनकी वजह से एक प्रेशर में रहती है, लेकिन ऐसी चीज़ें करने में कितना टाइम दरकार है बच्चों के लिए, खासकर लड़कों के लिए? क्योंकि देखें लड़कों के पास कोई ऐसी एक्टिविटी है नहीं, या तो बेचारे बाइक चला रहे होते हैं, या फिर उनकी साइकिलिंग बहुत आपको कम देखने को मिलती है, बच्चे साइकिल चला रहे होते हैं। तो जो स्पोर्ट्स को अगर पर्टिकुलर आप कवर करेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर, उसमें आपको कितना टाइम अभी दरकार है? अभी तो हम यहाँ टेबल टॉक कर रहे हैं। तो मैंने ऐसा है तकरीबन कोई 2 पार्ट्स हैं, हमने उसका कुछ हिस्सा तो बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए उनको रेंट पे दिया है, जिसपे काफ़ी सारे एतराज़ात भी उठे थे, लोगों ने किए थे। हालांकि ये चीज़ जो हमने की थी, मैंने खुद यानी कि अपने बच्चों को देख कर किया था कि मेरे बच्चे सारा दिन घर में बैठे होते हैं, कहीं निकलते हैं नहीं, या तो मोबाइल टीवी, फिजिकल कोई भी एक्टिविटी नहीं है। तो उस हवाले से यहाँ पर मेरे पास 2 आए थे जिनने हमें कहा था कि आप हमें रेंट पे दें, हम इसको बनाएंगे, यहाँ पर बच्चों की एक्टिविटीज़ करेंगे। तो मैंने उनसे पूछा आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ कराएंगे? कहा उनको हम फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह सिखाएंगे, इसके साथ जो है ये बैडमिंटन, और प्लस में मैंने उन्हें कहा आप इनको मार्शल आर्ट कराएं, जूता कराटा जो होता है वो भी आप इनको कराएं, ताकि ये बच्चे शुरू से ही जब एक्टिव होते हैं, भाग दौड़ करते हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत सी बीमारियों से दूर रहते हैं और उनके मजबूत रहते हैं वो। बिल्कुल ऐसे ही है, और कितनी अच्छी बात कही। देखिए
ये होता है जो इंसान अपनी फैमिली के लिए, अपनी औलाद के लिए सोच रहा है, यकीनन वो औरों की औलाद के लिए भी वही दिल, वही जज्बा रखता है। और हकीकत की बात है कि हमने अपने बच्चों को स्क्रीन देकर, उनका स्क्रीन टाइम बढ़ाकर हमने अपने आप से भी दूर कर लिया है, उनको जमीन से कनेक्शन उनका खत्म कर दिया है, उन्हें एक दूसरे से मिलने को के लिए दूर कर दिया।